तो सबसे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं आपके साथ विपिन। बिहार की राजनीति और जातीय समीकरण में चोली दामन का साथ रहा है। गोटी स्टिक बैठ गई तो सूबे की सत्ता का शीर्ष मिलना तय है और राजनीतिक दलों का समीकरण गड़बड़ा गया तो विपक्ष में बैठना भी तय है। विधानसभा में विपक्ष की बेंच से ट्रेजरी बेंच तक का सफर इसी उलझे हुए राजनीतिक समीकरणों से होकर ही गुजरता है। जिसने साध लिया वही सिकंदर। लोकसभा चुनाव में करीब 6 महीने का समय शेष बचा है और बिहार में जाति पर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। और जाति है राजपूत और ब्राह्मण नेता, जो दोनों अभी आमने सामने हैं। दरअसल सूबे के सत्ताधारी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज झा ने संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान एक कविता सुना दी। कविता था ठाकुर का कुआं। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा 21 सितंबर को ही हुई थी। बिल उसी दिन पास भी हो गया, लेकिन हफ्ते भर के भीतर ही मनोज झा के भाषण को लेकर एक हंगामा मच गया। मनोज झा के खिलाफ उनकी ही पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने मोर्चा खोल दिया है। चेतन आनंद ने मनोज झा पर कविता के जरिए पूरे ठाकुर समाज को विलेन के रूप में पेश करने का आरोप भी लगा दिया है और उन्होंने कहा कि ठाकुर सभी को साथ लेकर चलते हैं। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन है। मनोज झा का बयान आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाने की कोशिशों के लिए एक झटका है। चेतन आनंद ने इस मुद्दे को लालू प्रसाद यादव के सामने उठाने की बात कही तो वहीं उनके पिता आनंद मोहन ने भी मनोज झा पर बड़ा हमला बोला और आनंद मोहन ने कहा कि बहस जब महिला आरक्षण बिल पर चल रही थी तो फिर बीच में ठाकुर कैसे आ गया। आनंद मोहन ने कहा कि अगर मैं राज्यसभा में होता तो जीभ खींचकर उनका सभापति के पास आसन की ओर उछाल देता। हम जिंदा कौम के लोग हैं, ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ठाकुर का कुआं को लेकर आरजेडी के विधायक चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन ने सांसद मनोज झा पर एक समाज के अपमान का भी आरोप लगाया। मनोज झा के संसद में दिए भाषण को हफ्ते भर हो चुका है और ठाकुर अस्मिता की बात अब उठ रही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सियासी नफा नुकसान का गुना भाग करने के बाद सोच समझकर इसे विवाद की शक्ल दी जा रही है क्या? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर मनोज झा ने संसद में कविता सुनाकर ठाकुर समाज को टारगेट किया, अपमान किया, तो चेतन आनंद को यह हफ्ते भर बाद समझ में आया। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा है, इसलिए ये सवाल और गहरे हो गए। कोई इसे आनंद मोहन की जेल से बाहर आने के बाद क्षत्रिय अस्मिता के सहारे खुद को सियासत में फिर से स्थापित करने की रणनीति बता रही है, तो कोई ओबीसी की गोलबंदी के लिए आरजेडी मनोज झा के पक्ष में खुलकर आ गई है। आरजेडी ने एक्स पर मनोज झा के भाषण को दमदार, शानदार और जानदार बताते हुए वीडियो का लिंक भी शेयर किया है। आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने मनोज झा का समर्थन करते हुए कहा कि चेतन आनंद हमारी पार्टी ने बनाया और आज वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। आरजेडी नेता ने सवालिया लहजे में कहा कि चेतन आनंद और आनंद मोहन कहाँ थे। आरजेडी की वजह से आज खुले में सांस भी ले रहे हैं। उन्हें पूरे विवाद को दिल्ली से प्रोड्यूस बता दिया और कहा कि आरजेडी किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। बिहार की सियासत जातियों के मकर जाल में उलझी रही है। ब्राह्मण और राजपूत जैसी अग्रणी जातियां परंपरागत रूप से बीजेपी समर्थक मानी जाती है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आरजेडी के अखाड़े में शुरू हुई ब्राह्मण ठाकुर अस्मिता की कुश्ती में लालू प्रसाद यादव की पार्टी किसी का समर्थन करे नहीं होना है। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि मनोज झा के बयान पर ताज़ा विवाद के 2 पहलू हैं। एक ये कि ब्राह्मण और ठाकुर में ठनी
और बात आगे बढ़ी तो दोनों ही बीजेपी के कोर वोटर हैं, इसलिए नुकसान भगवा ब्रिगेड को ही होना तय है। दूसरा ये कि ताज़ा विवाद के इम्पैक्ट से ओबीसी आरजेडी के पक्ष में लालबंद हो गए तो फायदा आरजेडी को ही होगा। दोनों ही परिस्थितियों में आरजेडी को सियासी लाभ और बीजेपी को नुकसान नजर आ रहा है। बीजेपी भी शायद इस बात को समझ रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी इस पूरे विवाद को लेकर संतुलित बयान देते हुए कहा कि इसका जवाब तो लालू प्रसाद यादव को ही देना चाहिए। लालू जी की पार्टी हमेशा से सामाजिक विषमता में विश्वास रखती है। समाज में कैसे एक दूसरे में झगड़ा लगे, उनकी ये योजना रहती है। किसी को भी किसी समाज को आहत करने का अधिकार नहीं। वहीं बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने मनोज झा के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ठाकुर समाज का गौरव गान किया, लेकिन ब्राह्मण समाज को लेकर आक्रामक बयानबाजी से परहेज भी किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर मेरे सामने वह ऐसा बोलते तो पटक कर उनका मुंह तोड़ दिया होता। साथ ये भी जोड़ा कि मनोज झा आरजेडी के भोपू हैं। इनसे ब्राह्मण और राजपूत समाज के बीच किसी तरह का वैमनस्य नहीं आएगा। चेतन आनंद ने लालू प्रसाद यादव के सामने यह मुद्दा उठाने की बात कही है। चर्चा है कि चेतन के सुर लालू यादव से मुलाकात के बाद नरम पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी चर्चा ये भी है कि हाल ही में पप्पू यादव और आनंद मोहन की मुलाकात भी हुई थी। आनंद मोहन की नीतीश कुमार के साथ करीबी रिश्तों की चर्चा भी आम रही है, लेकिन जनता दल यू और आरजेडी का गठबंधन है, इसलिए इस बात की संभावना न के बराबर है। आरजेडी छोड़ने पर चेतन को जनता दल यू अपनाए, ऐसे में हो सकता है कि चेतन आनंद पप्पू यादव की पार्टी में शामिल हो जाए या बीजेपी के साथ नए सफर का आगाज कर दे। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ।